हेलो गाइस, आज हम बताने वाले हैं 3 ऐसी नन्स के बारे में जिनकी लाइफ बहुत ही बोरिंग होती है और उनके बीच एक नौजवान मुस्टंडा आकर उनका गेम बजाकर उन्हें खुश कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। दोस्तों, मूवी का नाम है द लिटिल हॉर्स। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें 3 नन्स को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में पानी की तलाश में होती हैं। अब ये कौन सा पानी है ये तो आपको वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सिस्टर फर्नांडा को दिखाया जाता है जो कि एक गधे को जंगल से पकड़कर ला रही होती है। फिर तभी उनकी मुलाकात सिस्टर जेनिफर से होती है। वो उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी? तो जेनिफर कहती है कि वो गधे को ढूंढने के लिए गई थी। इस पर जेनिफर उसे बोलती है कि गधा रोज रोज यहाँ से क्यों भाग जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ से एक माली गुजरता है जो कि उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन बदले में उसे उन लोगों से गालियां सुनने को मिलती हैं। बेचारा माली। अब अगले सीन में हमें सिस्टर अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर शांत बैठी होती है। वो अपनी इस बोरिंग लाइफ से परेशान हो चुकी होती है और बाहर जाकर लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। अगली सुबह फर्नांडा के डैड उससे मिलने के लिए आए होते हैं और बोलते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है, सभी दहेज की मांग कर रहे हैं। तो इस पर अलेक्जेंडर उन्हें कहती है कि वो चर्च का डोनेशन कम करके दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर लेगी, लेकिन इस पर उसके फादर उसे मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े लेकर जा रही होती हैं कि तभी ठरकी माली उन्हें गंदी नजर से देखने लगता है और वो तीनों मिलकर उस माली की धुलाई कर देती हैं और गंदी गंदी गालियां भी देती हैं। फिर इसके बाद फादर थम्सो कपड़े की गाड़ी लेकर बेचने के लिए निकल जाते हैं और तभी उन्हें रास्ते में वो ठरकी माली मिलता है। वो उनको बताता है कि सिस्टर्स ने उसे गंदी गंदी गाली दी और पीटा। इस पर फादर उसे बोलते हैं कि इन सब के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा और वो वहाँ से काम छोड़कर चला जाता है। अगले दिन हमें लॉर्ड ब्रून को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी वाइफ का ध्यान तो पास खड़े नौकर मैसेटो पर होता है। दोनों के बीच नैन मटक्का चल रहा होता है और फिर दोनों रात में पलंग तोड़ देते हैं। ब्रूनो की वाइफ उसे कहती है कि उसका पति किसी काम का नहीं है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और मैसेटो से कहता है कि चलो एक राउंड और लगाते हैं, और फिर दोनों मिलकर एक राउंड लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है। मैसेटो अपना पिछवाड़ा बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के रूम में आ जाता है और वो सभी नौकरों के सीने पर हाथ रखकर देखता है कि किसकी धड़कन सबसे तेज चल रही है। ब्रूनो मैसेटो के सीने पर हाथ रखता है कि धड़कन तेज चल रही होती है। ब्रूनो समझ जाता है कि यही है शिकारी, लेकिन अंधेरे में उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए ब्रूनो मैसेटो का पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होने पर इस गद्दार को पकड़ लेंगे। लेकिन उसके जाने के बाद मैसेटो सभी नौकरों के पोनीटेल काट देता है और जब सुबह होती है तो ब्रूनो उस गद्दार को पकड़ने के लिए सभी के पोनीटेल देखता है, लेकिन यहाँ तो सभी के पोनीटेल कट चुके होते हैं, तो यानी कि ब्रूनो का भी कट चुका होता है। और इसके बाद क्वीन फ्रांसिस अपनी आग बुझाने के लिए मैसेटो के पास जाती है और वो उसे चुम्मा चाटी करने लगती है और फिर दोनों 3-5 कर रहे होते हैं कि तभी ऊपर से ब्रूनो ने देख लेता है और अपने सेना अधिकारियों से कहता है कि जाओ इसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन मैसेटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे वहाँ फादर थम्सो दिखाई देते हैं जो कि नशे में धुत होते हैं। उनकी गाड़ी पलट चुकी होती और उनके सारे कपड़े नदी में बह रहे होते हैं। मैसेटो उनकी मदद करता है। फादर थम्सो उससे खुश होकर उसे चर्च ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उससे कहते हैं कि तुम्हें गूंगे बहरे होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। फिर इसके बाद फादर थम्सो मैसेटो को चर्च ले जाते हैं और वो वहाँ उसकी मुलाकात मारिया से कराते हैं। मारिया पहले तो मैसेटो को रखने से इनकार कर देती है, फिर थम्सो के कहने पर वो उसे माली की जॉब दे देती है। मैसेटो अपना काम कर रहा होता है कि तभी उसे काम करता देख फर्नांडा वहाँ आ जाती है और इसकी गर्दन पर हथियार रखकर उससे पूछताछ करने लगती है कि तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उन्हें कहती है कि ये नया माली है और गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त उससे मिलने के लिए आ जाती है और फिर वो अलेक्जेंडर के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं और फिर जेनिफर भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। फिर वो चारों मिलकर एडल्ट बातें करने लगते हैं और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह मैसेटो गड्ढे की खुदाई कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंडर आ जाती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद अलेक्जेंडर अपने पर से काबू खो देती है और वो मैसेटो को चूमने लगती है। मैसेटो भी इसका फायदा उठाकर उससे लिपट जाता है और फिर क्या 3-5 होने लगता है कि तभी चर्च की घंटी बजती है। अलेक्जेंड्रिया वहाँ से चली जाती है। इधर जेनिफर और फर्नांडिस कपड़े धो रही होती है और अलेक्जेंडर भी वहाँ आ जाती है। फर्नांडिस अलेक्जेंडर से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? तो इस पर अलेक्जेंडर कहती है कि वो गूंगे माली के साथ गड्ढा खोदने में उसकी मदद कर रही थी। ये सुनकर तीनों को विश्वास नहीं होता है क्योंकि अलेक्जेंडर कभी कोई काम नहीं करती है। फिर एक दिन अलेक्जेंडर अपने दोस्त के साथ जंगल की तरफ बोलाडोन बनाने के लिए जा रही होती है। बोलाडोन एक पत्ता होता है
जिसका रस निकालकर उससे मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और फिर अलेक्जेंडर बेलाडॉन की 2 बूंद अपनी आंखों में डाल लेती है और फिर उसकी दोस्त उसकी उंगली काटकर उसका खून पीने लगती है और फिर दोनों मैसितो के रूम में जाकर उसके साथ घपाघप करने लगते हैं। काम हो जाने के बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक फादर चर्च का दौरा लेने के लिए आते हैं। तमसो और मारिया उन्हें चर्च का दौरा कराने के लिए ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मैसितो अलेक्जेंडर के रूम में आ जाता है और फिर दोनों घपाघप करना चालू कर देते हैं। वो अपना काम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है और मैसितो के मुंह से सिट निकल जाता है। फिर जल्दी से मैसितो पलंग के नीचे छुप जाता है। अलेक्जेंडर अपने कपड़े को सही करके उस नन की मदद करने लगती है कि तभी वहाँ पर 2 सिस्टर और आ जाती है और मैसितो वहाँ से निकल नहीं पाता। उनके जाने के बाद वो वहाँ से निकलता है और इधर जेनिफर भी बोलाडॉन बना रही होती है और उसे अपनी आंखों में डालने के बजाय वो उसे पी जाती है। उसका सर चकराने लगता है और वो अपना हाथ काटकर अपने खून को अपने गालों पर लगा लेती है। अलेक्जेंडर मैसितो के रूम में जाती है और उससे कहती है कि उसने गूंगा बहरा होने का नाटक क्यों किया। जेनिफर वहाँ आ जाती है और अलेक्जेंडर एक कोने में छुप जाती है। जेनिफर बोलाडॉन के नशे में धुत होती है और वो मैसितो को चूमने लगती है कि तभी उसे फर्नांडिस के आने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से एक कोने में छुप जाती है जहाँ वो अलेक्जेंडर को देखती है। फर्नांडिस मैसितो के हाथ बांधकर उसे जंगल की तरफ ले जाती है। अलेक्जेंडर और जेनिफर भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो लोग जंगल में जाकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच बहुत सारी नंगी चुड़ैल आग जलाकर डांस कर रही हैं और वहीं मैसितो को भी बांध कर रखा हुआ है। ये देखकर उन दोनों को समझ आता है कि फर्नांडा मैसितो की बलि चढ़ाने वाली है। मार्ता मैसितो को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और एक लकड़ी उठाकर उसके सर में मार देती है और मार्ता बेहोश हो जाती है। फिर अलेक्जेंडर भी वहाँ आ जाती है। वो फर्नांडिस की हत्या करने से उसको रोकती है। इतने में मैसितो भी अपनी सच्चाई बता देता है और फिर खून में सनी नंगी जेनिफर भागकर चर्च पर पहुंच जाती है और चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है। वो वहाँ मिस्तो से कहती है कि फर्नांडिस एक डायन है और तभी वहाँ जेनिफर, अलेक्जेंडर और मैसितो भी आ जाते हैं। मिस्तो सिस्टर मारिया को बाहर बुलाता है कि तभी उसके कमरे में से तमसो बाहर निकल के आता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर सुबह मिस्तो सभी को उनकी सजा सुनाता है और मैसितो को पकड़कर ब्रोन के हवाले कर देता है। वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ कछुए दिखाई देते हैं जो कि उन तीनों सिस्टर्स ने छोड़े होते हैं ताकि वो सैनिकों का ध्यान भटका सकें और फिर मैसितो को वहाँ से आजाद कराकर ले जाएं। वो उसको आजाद कराकर वहाँ से ले जाती हैं और फिर मारिया और तमसो मिलते हैं। वो दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।